देश की आज़ादी के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना मेरी नीति नहीं है। दिनांक 14 अप्रैल 1947 के दिन मान्यवर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 55वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुसंख्यक अस्पृश्यों ने चमक दमक के साथ डॉक्टर बाबा साहेब का सार्वजनिक सम्मान किया। इस अवसर पर दलित वर्ग को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, अखिल भारत की दलित जनता को अपनी विकृत स्थिति के बारे में एहसास होने के कारण अब वह अपने जीवन को परिपूर्णता की दिशा में ले जाने के लिए संगठित होकर चल पड़ी है। अब उसका भविष्य उज्जवल बनेगा, यह सोचकर मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। उस दिन वायसरॉय को मैंने साफ शब्दों में कह दिया, आपने अगर मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं आपसे मिलने आता ही नहीं। अंग्रेज़ों के पीछे भागते फिरने की मेरी इच्छा नहीं। किसी ज़माने में दलित समाज के सुख संवर्धन की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने खुद कंधों पर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अंग्रेज़ अपनी बात को सच कर दिखाएंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज़ भारत छोड़कर जा रहे हैं, उसकी मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं, लेकिन हमें संविधान में जो रियायतें चाहिए थी उनके बारे में बिना कुछ किए ही वे जा रही हैं। उनका यह बर्ताव सही है या नहीं, इसका फैसला वे खुद ही करें। अस्पृश्यों की हित रक्षा की कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत के बारे में मैंने उन्हें 100 बार बताया था। अंग्रेज अगर यह काम नहीं भी करते तो 6 करोड़ अस्पृश्यों का भाग्य उज्जवल होने का मुझे पूरा यकीन होने की बात भी मैंने उनसे कही थी। मजदूर सरकार हमारे न्याय अधिकार अगर हमें नहीं भी दे, 6 करोड़ की जनसंख्या वाला अस्पृश्य वर्ग किसी प्रकार के सहयोग या ताकत की परवाह किए बगैर भी मनचाहा प्राप्त कर ही लेगा। इस बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं। जागरूकता और संगठन के अभाव में हम अब तक दूसरों का वर्चस्व सहते आए, लेकिन अब वह समय लद गया। अब हमें नव शक्ति का संचार हुआ है। भारत का हर व्यक्ति यह जानता है। इसीलिए कांग्रेस और लीग अपनी अपनी तरफ से हमारा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसकी एक ही वजह है, फौलादी संगठन। 1948 के जून महीने में भारत छोड़ने की अंग्रेज़ों की घोषणा के कारण हमारी स्थिति और मुश्किल हो गई है। इसका ख्याल आते ही इस बात की कल्पना भी नहीं की जाती कि हमारा आगे क्या होगा। स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि अंग्रेज़ों को यही रहना पड़े। हमारे संविधान के तहत सुरक्षा की मांग अंग्रेज़ों की घोषणा के बाद पीछे छूट गई, जैसा भले लग रहा हो, लेकिन हमें अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर अपने राजनीतिक अधिकार लेने में और उन्हें स्थापित करने में हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। इस बारे में आप यकीन रखें। मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मौलिक अधिकार नियामक कमेटी में हमें काफ़ी सफलता मिली है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मेरा बनाया मसौदा कमेटी को प्रस्तुत किया।
वह स्वीकार किया गया है। केवल राज्य के कामकाज और नौकरी में श्रेणियां बनाने के सवाल पर थोड़ा विवाद हुआ। श्रेणियों का भेद टालने के कुछ उपाय मैंने सुझाए। उसमें भी मुझे सफलता मिलने के आसार लगते हैं। ऐसा हुआ तो कानून मंडल और कार्यकारी मंडल में हमें खूब सुरक्षा मिलेगी। खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आम दलित जनता जिससे सहमत नहीं, ऐसा मसौदा अल्पसंख्यक उप कमेटी के 2 अस्पृश्य सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। उनमें से एक ने मांग की है संयुक्त मतदाता संघ की, दूसरे ने उससे आगे बढ़कर संयुक्त मतदाता संघ में विभाजक मतदाता पद्धति की मांग की। इस बारे में मुझे उम्मीद है कि उप कमेटी के अन्य अल्पसंख्यक जमातों का मुझे सहयोग मिलेगा। कमेटी इन समस्याओं का निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी या इस मामले पर सुलह की बात चलाएगी, इसका मुझे सही अंदाज नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर वे बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तो संविधान समिति से मैं अपना संबंध तोड़ लूँगा। फिर क्या करना है हम तय करेंगे। राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपना दोगुना कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी निभानी है। पहला अपने लोगों के प्रति और दूसरा अपने देश के प्रति। हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हो। मुझे इस बात का एहसास है कि मंत्री योजना में हमारी उपेक्षा की गई है, लेकिन इस कारण हमें देश की आज़ादी की राह में रोड़े नहीं अटकाने हैं। हिंदुस्तान को सहजता से आज़ादी पाने की कोशिश करना आसान होना चाहिए। इसी भावना और एहसास के साथ मैंने आज तक कई भाषण किए हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करते हुए अगर 6 करोड़ अस्पृश्यों को संरक्षण नहीं दिया गया और अस्पृश्यों की इच्छानुसार रियायतें देने के लिए कांग्रेस ने अपनी रजामंदी नहीं दर्शाई, तो संविधान समिति से निकलने के मेरे द्वारा उठाए गए कदम के लिए कोई मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। 296 सदस्यों की संविधान समिति में मैं केवल अकेला हूँ। व्यक्ति चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसमें असामान्य बुद्धि और विवाद की अतुलनीय सामर्थ्य ही क्यों न हो, वह अगर अकेला हो जाए तो कुछ कर नहीं सकेगा। यह बात आप सब लोग भी ध्यान में रखिए। 211 सदस्य अगर मिलकर तय करते हैं कि किसी बात की यथार्थता को बौद्धिक या वैचारिक कसौटी पर परखे बगैर ही केवल विरोधक को मार गिराने के लिए ही विरोध करना है, अब अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। आखिर में बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सबकी सद्बुद्धि जागृत होकर उन्हें इन बातों का एहसास होगा और खुद को जो प्राप्त करना है वह प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए हमें केवल संगठन की ज़रूरत है। अपनी लगातार कोशिश से हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे वे केवल एक निश्चित समावधि के लिए ही होंगे। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी
हिंदुस्तान में एक समय ऐसा आएगा जब केवल हमारे ही नहीं बल्कि सभी समाज के आरक्षित अधिकार नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि तब उनकी ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। जब यह होगा तब हमें अपने संगठन शक्ति और एकता के बल पर निर्भर करना होगा। इसलिए अभेद संगठन निर्माण करने का निश्चय पक्का करें। आपकी उन्नति कष्ट और परेशानियां सहने में ही है, इसलिए विपत्तियां आने पर धीरज न खोए। उसी से आप में दिव्य तेज पैदा होगा। यही एकमात्र संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ गांवों में दलितों पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के कारण आप अपनी हिम्मत न हारें। पूरी तरह संगठित होने के निश्चय से प्रेरित होकर नई उमंग के साथ खुशी खुशी और पूरे उत्साह के साथ निरंतर कार्य करने की राह पर आगे बढ़ेंगे तो इस देश के किसी भी तरह के दुख दर्द से आपको डर नहीं लगेगा। धन्यवाद।